देखें आज के 5 क्वेश्चन है ये। एलसीएम चल रहा है इस समय। तो एलसीएम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ऐसे 4-4 5-5 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं और बहुत जल्दी हम इसका जो जो चैप्टर होते जाएंगे उनके सॉल्व पेपर भी जो जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी करा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये। यह है पहला क्वेश्चन। ये लिखा है कि एक न्यूनतम संख्या जिसे 15, 18, 20 से विभाजित किया जाए तो शेष 5, 8, 10 बचे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, तो कल भी सिखाए थे आपको ये वाला क्वेश्चन, 15, 18, 20, ये तो भाजक हो गया और शेष यहाँ पे 5, 8 और 10, तो ये माइनस कर देना, बस यहाँ पे 10, 10, 10। ये पूरे एलसीएम की विशेषता होती है कि इनका डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम होता है तो फिर इधर वालों का 15, 18, 20 का एलसीएम ले लेना और माइनस जो से ये आया है डिफरेंस वो घटा देना। तो ये एलसीएम तो निकाल ही लोगे, 180 माइनस 10 तो आ जाएगा 170। ठीक है, तो आंसर हो गया 170। क्लियर हो गया, चलें आगे। चलिए अगला नंबर देखते हैं। ये छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा ध्यान से। ये लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500, इनका एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम बताना है ना। तो एक फार्मूला आप जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर एक्स इंटू वाई, ये याद कर लेते हैं। ठीक है ना, यहां से हमको एलसीएम बताना है, तो एलसीएम एक्स इंटू वाई अपॉन में सीएफ। एक्स इंटू वाई 1500 दिया हुआ है और एच सी एफ भी 10 दिया है, इसको यहां से काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। 5-5 क्वेश्चन है, अगर इनको कंटिन्यू कर लेते हैं तो फिर कम से कम इस सब्जेक्ट में तो फेल होंगे नहीं कहीं। चले आगे, नेक्स्ट नंबर। ये ध्यान से देखो, 1000, 2000 के बीच आने वाली संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे, तो वह संख्या बताओ, है ना। ये 99 की बात है। एक एग्जाम था हमारा सीजीएल का, उसमें आया था क्वेश्चन ये, तब का याद है आज तक। ठीक है, देखिए करना क्या है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भाजक हो गया। यहाँ पर शेष 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डिफरेंस देखो सब में बराबर है। अगर डिफरेंस बराबर हो जाए, क्या हो जाए, डिफरेंस बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको इधर वाले का इनका एलसीएम ले लेना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 840। 840 माइनस 1 कर देंगे तो 839 आंसर ये होना चाहिए। नहीं, रूल तो यही कहता है कि डायरेक्ट आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना। एक चीज क्या ध्यान रखना कि यहाँ पर जो नम संख्या है वो इसके इसके बीच होनी चाहिए, इसके 1000 और 2000 के। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक छोटी सी कहानी, जब ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो इसका दुगना कर दो, 840 में 2 का गुणा कर दो तो 1680 हो गया। ये 840 का दुगना कितना होगा, दुगना इसको करोगे ना। ठीक है, इसका दुगना नहीं करना, 840 का एलसीएम तो ये है ना, फिर इसमें एक माइनस कर देना
तो आंसर आ जाएगा ये वाला 1679 है। अगर 3000 4000 के बीच होती तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते। मतलब संख्या हमें इसके बीच लानी है, तो हमें किसका यहाँ पे गुणा करना, इसमें मत करना, इसमें करना, इसमें, क्योंकि ये संख्या कटेगी तो ये भी कटेगी। क्लियर हो गई बात। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 35 45 55, कौन सी, 35 45 55 से भाग देने पर 18 28 38 शेष बचे कितना, तो 17 डिफरेंस बराबर हो गया। तो इनका एलसीएम ले लेना भाई, और एलसीएम आपको सिखा चुके हैं, फैक्टर करके निकाल लोगे, क्यों, ऐसा है। तो एलसीएम निकाल देना, 34 65, इसमें से 17 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 34 48, आंसर आ गया। ऐसे क्लियर, क्लियर हो गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखिए, यहाँ पे जो भी हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर में टाइप पढ़ाने वाले, जैसे एलसीएम खत्म हो जाएगा तो हम आपको जितने पेपर के क्वेश्चन हैं वो 5 से 2 4 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, 1 2 क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन डालना शुरू कर देंगे, या अलग से एक दिन की क्लास बना देंगे 20 20 क्वेश्चन की। देखें 5 मिनट, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1837 में घटाने पर, यानी 1800 किसमें, 1837 में माइनस कुछ संख्या करनी है जो किससे किससे डिवाइड हो जाए, 8 12 15, इनका एलसीएम ले लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 180 120, 120 हो जाएगा, 15 120, तो ये होगा 120। अब बताओ, एलसीएम 120 आ गया, इस एलसीएम से इसको भाग दे दो, 1837 को भाग देंगे 12 15, 15 बार भाग जाएगा 180, 1800 आ गया। सुखबीर भाई कितना आ गया, 37। लेकिन प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 5 बचे, क्या बचे, यानी यहां पर 5 आना चाहिए, तो इससे ये कितनी ज्यादा है, 32 ज्यादा है, तो बस ये जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 32 ही आ जाएगी। अब देखो 1837 में अगर हम 32 घटा दें तो कितना बचेगा, 1805 बचेगा। अब अगर 120 से इसमें भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस तरह से कंटिन्यू 5 5 क्वेश्चन आप पढ़ते रहें, अगले 3 से 4 महीने में पूरी मैथ A to Z होने वाली, ठीक है। चलें आगे।